Welcome to all of you. The topic of our e-lecture is टीलोम थ्योरी. टीलोम थ्योरी जो है वो हायर वेस्कुलर प्लांट का ओरिजिन उससे संबंधित है कि हायर वेस्कुलर प्लांट की उत्पत्ति या उसका ओरिजिन कैसे हुआ है उससे संबंधित है और यह एक फॉसिल्स रिकॉर्ड्स पर आधारित है. जीवाश्मीय जो रिकॉर्ड है उन पर आधारित है. इस थ्योरी के अनुसार जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स है, हायर वेस्कुलर प्लांट्स है, उनकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है एक सिंपल लीफलेस प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स जैसे कि राइनिया है उस टाइप के एक एंसेस्ट्रल फॉर्म से हुई है. और यह सिंपल प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट जो है वो स्टेराइल और फर्टाइल एक्सिस के द्वारा बना होता है, जैसे टीलोम कहते हैं. तो टीलोम के द्वारा इसका स्टेराइल और फर्टाइल एक्सिस बना हुआ है. तो इस टीलोम थ्योरी के अनुसार जितने भी आज वर्तमान में पाए जाने वाले हायर वेस्कुलर प्लांट्स है उसकी उत्पत्ति से एक सिंपल प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट से हुई है. अब हम देखते हैं टीलोम होता है क्या है. टीलोम जो है एक सिंगल नर्व्ड सिंपल अल्टीमेट टर्मिनल पोर्शन है. किसका? एक डाइकोटोमस ब्रांच्ड एक्सिस का. अब एक डायग्राम देखिए आप. एक ये हाइपोथेटिकल प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट है जैसे कि राइनिया में पाया जाता है और ये राइनिया में जो है ये हमें टीलोम नज़र आ रहे हैं. ये देखिए आप यहाँ पर ये टीलोम नज़र आ रहे हैं. तो टीलोम क्या है? टीलोम एक सिंगल नर्व्ड है जिसमें एक सिंगल जो है स्टील है और इस स्टील में क्या होता है एक अल्टीमेट टर्मिनल पोर्शन है. अल्टीमेट टर्मिनल पोर्शन है, एक टर्मिनल पोर्शन है किसका? डाइकोटोमस ब्रांच्ड एक्सिस का. ये जो टर्मिनल पोर्शन है वो जो है एपेक्स में भी हो सकता है जैसे ये एपेक्स में है, या फिर जो है एक बेस में भी हो सकता है जैसे कि ये आधार पर है. तो जो ये टर्मिनल जो है पोर्शन है वो कैसा है? एपेक्स पर भी है और बेस पर भी है, दोनों तरह से जो है. और ये पूरा का पूरा एक स्पोरोफाइट प्रिमिटिव प्लांट्स है, वेस्कुलर प्लांट्स है जैसे कि राइनिया में पाया जाता है. तो अब हम देखते हैं. तो ये तो हमारे सामने इस डायग्राम में ये टीलोम हो गया, टर्मिनल जो है अल्टीमेट टर्मिनल पोर्शन हो गया. और उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये टर्मिनल पोर्शन जो है जो टीलोम है और इस डाइकोटोमस ब्रांच्ड जो एक्सिस है इसके बीच का जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है? मीजोम कहलाता है. तो मीजोम क्या है? कनेक्टिंग एक्सिस बिटवीन डाइकोटोमीज. जो भी डाइकोटोमीज है जैसे ये डाइकोटोमी इसके बीच, ये डाइकोटोमी इसके बीच का एक्सिस मीजोम. इसी तरह से इस डाइकोटोमी और इस डाइकोटोमी के बीच का एक्सिस मीजोम. इसी तरह से यहाँ पर भी ये मीजोम हो गया. तो मीजोम क्या है? डाइकोटोमीज का एक कनेक्टिंग एक्सिस है. और जो है टीलोम जो है दो तरह के होते हैं. टीलोम जो है दो तरह के होते हैं. कौन कौन से? फर्टाइल टीलोम और स्टेराइल टीलोम. इस हाइपोथेटिकल प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स को देखें तो हमें यहाँ पर दो तरह की टीलोम नज़र आ रहे हैं. फर्टाइल टीलोम जिसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं और स्टेराइल टीलोम जिसे हम फाइलॉइड्स या वेजिटेटिव टीलोम कहते हैं. ये देखिए आप कि ये मीसोम हो गया और यहाँ पर जो हमें ये एक्सिस टर्मिनल एक्सिस जो नज़र आ रहा है और यहाँ पर कोई स्पोरेंजिया यहाँ नज़र नहीं आ रही है. तो ये टीलोम कैसा हो गया? स्टेराइल टीलोम जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव टीलोम या फिर फाइलॉइड्स कहते हैं. दूसरा ये देखिए आप, ये रहा, ये कैसा है? यहाँ पर स्पोरेंजिया है और ये स्पोरेंजिया हमें नज़र आ रही है. और अब आप देखिए ये फर्टाइल टीलोम है. ये क्या है? तो फर्टाइल टीलोम क्या होता है कि अगर उसकी अल्टीमेट ब्रांच अगर जो है स्पोरेंजिया में टर्मिनेट हो रही है, किस में हो रही है? स्पोरेंजिया में, तो वो फर्टाइल टीलोम हो गया. और वो जो ब्रांच है अल्टीमेट ब्रांच जो है वो विदाउट स्पोरेंजिया है, बिना स्पोरेंजिया के है, तो उसको हम कहते हैं स्टेराइल टीलोम या वेजिटेटिव टीलोम या फिर फाइलॉइड्स कहते हैं. तो हमारे सामने हम जो है टीलोम्स के बारे में पढ़ा, ये मीजोम के बारे में जो कनेक्टिंग एक्सिस है. उसके बाद हम एक और टर्म्स पढ़ते हैं, सिंटीलोम. सिंटीलोम क्या होते हैं? सिंटीलोम जो है क्या होता है कि ये जो टीलोम का ग्रुप है, ये टीलोम जो है अपने जो है कनेक्टिंग एक्सिस मीजोम के साथ मिल करके और एक ग्रुप बनाते हैं. उस ग्रुप को हम कहते हैं सिंटीलोम या फिर टीलोम ट्रस. क्या कहते हैं? टीलोम ट्रस. तो आप देखिए टीलोम ट्रस क्या है कि ये जो टीलोम अपने डाइकोटोमी के साथ मिल करके और एक जॉइंट एक जो है संयुक्त संरचना का निर्माण करते हैं, उसको हम कहते हैं सिंटीलोम. सिंटीलोम जो है तीन तरह के होते हैं. अब इस डायग्राम में देखिए आप कि अगर कोई भी जो है जॉइंट टीलोम या इस मीजोम के साथ में अगर वो फर्टाइल टीलोम के साथ आपस में जुड़ जाता है
तो उसको हम कहेंगे फर्टाइल टीलोम ट्रस। और अगर वो टीलोम जुड़ता है जिसमें स्पोरेंजिया नहीं है, वो ग्रुप बना देता है, तो उसको हम कहेंगे स्टेराइल ट्रस या फिलॉइड ट्रस। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो वेजिटेटिव और ये फर्टाइल, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है मिल जाता है, जुड़ जाता है, और उसको हम कहते हैं मिक्स्ड टीलोम ट्रस या मिक्स्ड सिंटीलोम। ये देखिए आप, यहाँ पर ये जो है फर्टाइल टीलोम हो गया, यहाँ पर स्टेराइल टीलोम हो गया, तो ये पूरा का पूरा जो है क्या हो गया, मिक्स्ड सिंटीलोम हो गया। और ये जो है कैसा है, स्टेराइल सिंटीलोम हो गया, और ये फर्टाइल सिंटीलोम हो गया। तो इस तरह से ये जो सिंटीलोम की स्ट्रक्चर जिसमें टीलोम आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। अब हम जो है टीलोम थ्योरी के प्रोसेस को देखते हैं कि टीलोम थ्योरी जो है किस तरह से उसको जो है फंक्शनल फॉर्म में आती है, और जो है और इस थ्योरी के प्रोसेस के द्वारा जो है हायर वेस्कुलर प्लांट्स का ओरिजिन, उत्पत्ति कैसे होती है। जिमरमैन के अकॉर्डिंग जो प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स है उसकी उत्पत्ति जो है एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी से हुई है। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी से जो है एक प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट की उत्पत्ति हुई है, और जो हायर वेस्कुलर प्लांट्स की उत्पत्ति है वो प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट से हुई है। तो इस तरह से एक सीक्वेंस बन गई कि यूनिसेलुलर ग्रीन प्लांट से जो है प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट, और उस प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट से टीलोम थ्योरी के द्वारा हायर वेस्कुलर प्लांट्स की उत्पत्ति हुई है। तो उस टीलोम थ्योरी के प्रोसेस को देखने से पहले हम प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स की उत्पत्ति कैसे हुई है उसको हम देखते हैं। अब देखिए, तो जिमरमैन के अकॉर्डिंग यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी से जो है इस प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स की उत्पत्ति हुई है, और इस ग्रीन एल्गी में जो है रिपीटेटिव डिवीजन हुए, और डिवीजन के बाद में जो है एक लार्ज अनडिफ्रेंशिएटेड मास, लार्ज अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म विद पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर, विद पैरेन्काइमेटस थैलाई। ये एक पैरेन्काइमेटस थैलाई बन गया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव डिवीजन हुए, और एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास बन गया पैरेन्काइमेटस सेल का, जिसे थैलाई नाम दिया गया, वो बन गया। उसके बाद उस जो है अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में, थैलाई में जो है डिवीजन, डेवलपमेंट हुआ और डिफ्रेंशिएशन हुआ, विकास हुआ और विभेदन हुआ, और उस विभेदन के बाद में जो है क्या हुआ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एस्टेब्लिश हो गए, विभिजोतक उत्तक जो है उत्पन्न हो गए, और उसके द्वारा इरेक्ट ब्रांचेज डेवलप हुई। किसके द्वारा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के द्वारा इरेक्ट ब्रांचेज डेवलप हुई, और इरेक्ट ब्रांचेज डेवलप होने के बाद में जो है जो प्लांट्स बने उसमें हिट्रोमॉर्फिक अपीयरेंस इन देयर लाइफ साइकिल, उनकी जीवन चक्र में जो है हिट्रोमॉर्फिक अपीयरेंस बन गई, और उसके बाद में उनमें विकास हुआ, और विकास होने के बाद में फिर जो है स्पोरोफाइट डाइकोटोमसली ब्रांच्ड प्लांट का डेवलपमेंट हुआ। स्पोरोफिटिक डाइकोटोमसली ब्रांच्ड जो है ऐसे पौधे विकसित हुए जो स्पोरोफाइटिक थे और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड थे, और उसमें सेंट्रल मैकेनिकल स्ट्रैंड पाया गया, सेंट्रल मैकेनिकल स्ट्रैंड। तो इस तरह से जो स्पोरोफिटिक डाइकोटोमसली ब्रांच्ड और सेंट्रल मैकेनिकल स्ट्रैंड वाले प्लांट्स को हम नाम दिया जिमरमैन ने प्राइमरी वेस्कुलर प्लांट्स, प्राइमरी वेस्कुलर प्लांट्स नाम दिया। और वही जो है जो पुराने समय के जो है प्रिमिटिव हाइपोथेटिकल एंसेस्टर प्लांट्स थे, जिससे कि वर्तमान के हायर वेस्कुलर प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ, ओरिजिन हुआ। और वो प्लांट्स कौन कौन से थे? राइनिया, हॉर्नियोफाइटोन उसके एग्जाम्पल्स है प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स के। और उस प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स में फिर जो है टीलोम प्रोसेस के द्वारा, टीलोम थ्योरी के प्रोसेस के द्वारा हायर वेस्कुलर लैंड प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से जो है ग्रीन एल्गी से जो है डायरेक्ट जो है एक प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ। किस पीरियड में? लोअर सिल्यूरियन और डिवोनियन पीरियड में जो है यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी से प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ, ओरिजिन हुआ, जो कि स्पोरोफिटिक और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड थे, और उसमें सेंट्रल मैकेनिकल स्ट्रैंड पाया जाता है। तो इस तरह से ये प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स की उत्पत्ति। उसके बाद हम देखते हैं कि टीलोम प्रोसेस के द्वारा हायर वेस्कुलर प्लांट्स की उत्पत्ति कैसे होती है। अब टीलोम थ्योरी के प्रोसेस को हम 5 स्टेप्स में जो है 5 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? ओवरटॉपिंग, प्लानेशन, सिंजेनेसिस, और दूसरा नाम इसका वेबिंग या फ्यूजन, नेक्स्ट रिडक्शन एंड कर्वेशन। ये 5 स्टेप है जिसके द्वारा इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है और हायर प्लांट्स की उत्पत्ति होती है, हायर लैंड प्लांट्स की। सबसे पहले हम देखते हैं ओवरटॉपिंग। आप देखिए ये एक डाइकोटोमसली ब्रांच्ड स्पोरोफाइट प्लांट्स है, डाइकोटोमसली ब्रांच प्लांट। और अब इस प्लांट में जो है क्या होता है
कि जो इसकी डाइकोटोमस की जो दो ब्रांचेज हैं, एक ये ब्रांचेज है और एक ये ब्रांचेज है, उनमें से एक ब्रांच में जो है क्या होती है, ओवर ग्रोथ होती है। और ओवर ग्रोथ के बाद में क्या होता है कि वो जो ब्रांच जो है बड़ी हो जाती है और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे इसमें ओवर ग्रोथ होगी एक ब्रांच में, और वो जो कैसे होगी, बड़ी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और जो है वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती है, सीधी जो है इस तरह से ग्रो करती है, और वो फिर जो है मेन एक्सिस और स्टेम के रूप में कार्य करती है। तो जो जिसमें ओवर ग्रोथ होती है और वर्टिकली अपवर्ड जो है ग्रो करते हैं, वो ब्रांच जो है मेन एक्सिस और स्टेम के रूप में काम करते हैं। और जो बाकी दूसरी जो ब्रांच है, जो दूसरी जो है दूसरा टीलोम और मीजोम जो है, वो क्या करते हैं, उसमें जो है ग्रोथ कम होती है, वो शॉर्ट हो जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, और वो जो है लेटरली डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, पार्श्व स्थिति में आ जाते हैं, और वो फिर जो है लेटरल ब्रांच और लीव्स के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर ओवर ग्रोथ होगी, और जो ब्रांच शॉर्ट रहेगी उसमें ओवर टॉपिंग होगी। ओवर टॉपिंग मतलब शॉर्ट हो जाना, छोटा रह जाना। तो यहाँ पर ओवर टॉपिंग होगी, ओवर टॉपिंग की वजह से ये ब्रांच छोटी रहेगी, और वो लेटरल ब्रांच और लीफ, जैसे मीगा फील कहते हैं, उस मीगा फील में कन्वर्ट होगी। और इस तरह से जो इस डाइकोटोमी और टॉपिंग में जो पहले डाइकोटोमस ब्रांचिंग थी, अब वो डाइकोटोमस ब्रांच जो है मोनोपोडियल ब्रांचिंग में कन्वर्ट हो गई। किसमें होगी, मोनोपोडियल ब्रांचिंग में। और डाइकोटोमी जो ब्रांचिंग है वो एक प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है, और जो मोनोपोडियल ब्रांचिंग है वो एक एडवांस कैरेक्टर है। तो इस एडवांस प्रिमिटिव कैरेक्टर से एक नया एडवांस कैरेक्टर हो गया कि डाइकोटोमी से मोनोपोडियल ब्रांचिंग होगी। और मोनोपोडियल ब्रांचिंग कैसे हुई है, ओवरटॉपिंग प्रोसेस के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्लेनेशन। प्लेनेशन क्या कहता है कि इस प्रोसेस में जो डाइकोटोमी है, ऐसी डाइकोटोमी जिसमें एक से ज़्यादा प्लेन तल पाए जाते हैं, वो जो है वो एक सिंगल प्लेन में शिफ्ट हो जाते हैं। कि ऐसी डाइकोटोमी जिसमें एक से ज़्यादा प्लेन पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा प्लेन में डाइकोटोमी है, वो डाइकोटोमी शिफ्ट होकर के और सिंगल प्लेन में कन्वर्ट हो जाती है, एक ही तल में आ जाते हैं। और इस प्लेनेशन के द्वारा जो है लीफ के इवोल्यूशन को समझा जा सकता है कि जो है पत्ती में विकास किस तरह से हुआ है, उस प्लेनेशन पैटर्न के द्वारा, टीलोम पैटर्न के द्वारा हम जो है समझ सकते हैं। ये हमारे सामने डायग्राम है। ये ऐसी डाइकोटोमी है जो अलग अलग तल में है। ये देखिए आप, इसका ये अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है, और उसके बाद में जो है इसमें प्लेनेशन हुआ, और प्लेनेशन होने के बाद में आप देखिए ये डाइकोटोमी एक ही प्लेन में आ गई, एक सिंगल प्लेन में आ गई। ठीक है, तो इस तरह से प्लेनेशन के द्वारा जो है लीफ का इवोल्यूशन होता है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस जो है टीलोम थ्योरी का, वो है सिनजेनेसिस और वेबिंग। सिनजेनेसिस, वेबिंग, या फिर इसको फ्यूजन भी कहते हैं। तो सिनजेनेसिस और वेबिंग क्या प्रक्रिया है कि वो प्रक्रिया है जिसके अंदर जो है कि जो डाइकोटोमस ब्रांचिंग जो है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग के बीच का जो स्पेस है, वो स्पेस फिल हो जाता है, भर जाता है, किसके द्वारा, फोटोसिंथेटिक और दूसरे पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ के द्वारा। कि जो अब देखिए आप, ये डाइकोटोमस ब्रांच है, और इससे पहले प्लेनेशन हुआ, प्लेनेशन के द्वारा एक ही प्लेन में आ गए, और एक ही प्लेन में आने के बाद आप देखिए कि ये जो टीलोम है, ये टीलोम हो गया, ये टीलोम हो गया, और ये टीलोम मिल करके क्या बनाता है, टीलोम ट्रस। तो ये भी टीलोम ट्रस हो गया। तो इस टीलोम ट्रस के बीच में जो है फोटोसिंथेटिक और दूसरे पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ का डेवलपमेंट हो गया, और ये आपस में मिल गए। देखिए अब ये दोनों टीलोम मिल गए इस तरह से, और इसमें इनफिलिंग हो गई फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ की, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ की, और इसमें भी हो गई। उसके बाद में इनफिलिंग होने के बाद में फिर ये बीच का पोर्शन भी, ये दोनों ही जो है ट्रस्ट आपस में मिल गए, और यहाँ पर जो है फ्लैटेंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया, चपटी पत्ती नुमा संरचना का निर्माण हो गया। तो इस तरह से सिनजेनेसिस क्या है, सिनजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ इनफिलिंग विद फोटोसिंथेटिक एंड अदर पैरेन्काइमेटस टिश्यूज बिटवीन प्लेनेटेड ब्रांचेस, एंड वेबिंग आल्सो इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ वेस्कुलर स्ट्रैंड ऑफ टीलोम। कि इसके अंदर जो वेस्कुलर स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड जो वेस्कुलर स्ट्रैंड है वो भी आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो वेबिंग होती है, जो सिनजेनेसिस होता है, उसका क्या रोल है इवोल्यूशन में, कि वो जो है फ्लैटेंड लीफ का फॉर्मेशन होता है, और इसके अलावा इसके अंदर जो डाइकोटोमस वेंड लेमिना होता है, उसका फॉर्मेशन भी इस सिनजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है टीलोम थ्योरी का, वो है रिडक्शन। रिडक्शन थ्योरी क्या कहती है कि इस थ्योरी के अनुसार जो सिंटीलोम है, वो सिंटीलोम जो है सप्रेस्ड हो जाते हैं, और सप्रेस्ड होकर के और काफ़ी छोटे हो जाते हैं, और छोटे होकर के एक निडल लाइफ, सिंगल निडल
लाइक स्ट्रक्चर, जैसे लीफ कहते हैं, उस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं कि भाई जो सिंटिलोम है वो सिंटिलोम सप्रेस्ड हो जाता है, छोटा हो जाता है, और छोटा होकर के एक सिंगल नेडल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहाँ पर वो स्ट्रक्चर जो है रिड्यूस हो जाती है। ये देखिए इस डायग्राम में कि ये एक सिंटिलोम है, और इस सिंटिलोम, ये सिंटिलोम सप्रेस्ड हुआ, एक वेजिटेटिव सिंटिलोम है, और इस सिंटिलोम सप्रेस्ड होकर के और साइज छोटा रह गया, और उसके बाद में ये सिंगल निडल लाइक लीफ में ट्रांसफर हो गया, उसमें जो है परिवर्तित हो गया। और इसका जो है इवोल्यूशन में क्या रोल है कि ये जो लाइकोप्सिडा और स्पिनोप्सिडा, उसमें जो है माइक्रोस्पोरोफिल या माइक्रोफिलस लीफ के निर्माण में ये जो है रिडक्शन अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो कॉनिफर्स है जैसे पाइनस, उसमें निडल लाइक लीव्स पाई जाती है, उसके फॉर्मेशन में भी जो रिडक्शन प्रोसेस, जो टीलोम प्रोसेस काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद लास्ट जो है टीलोम प्रोसेस वो है कर्वेशन। सीधा सा अर्थ है कर्व्ड होना, मुड़ना। कर्वेशन जो है दो तरह का होता है, रिकर्वेशन और इनकर्वेशन। रिकर्वेशन एंड इनकर्वेशन। ये देखिए, ये फर्टाइल सेंटिलोम है और इस पर स्पोरेंजिया है, इसके जो टर्मिनल पार्ट पर। और इस फर्टाइल सेंटिलोम में आप देखिए कि यहाँ पर रिकर्वेशन हो रहा है, और रिकर्वेशन होने के बाद में ये पार्ट जो है यहाँ पर क्या होता है, डाउनवर्ड बेंट होते हैं, नीचे की ओर मुड़ते हैं। इस तरह से यहाँ मुड़ गए नीचे की ओर, रिकर्वेशन हो गया। और उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, कर्वेशन जो है और ज़्यादा होता है, और वो होने के बाद में ये जो इसके टीलोम्स पार्ट है, ये पार्ट जो है ऊपर आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और इस तरह से एक डिस्क का निर्माण करते हैं। और ये स्पोरेंजिया इस तरह से उसके बिल्कुल ठीक नीचे की ओर आ जाती है, जैसे कि स्पिनोप्सिडा ग्रुप में, जैसे इक्विसिटम में ये पाया जाता है। तो इस तरह से रिकर्वेशन के द्वारा जो है जो टीलोम की जो फ्लैंक है, टीलोम के जो अपोजिट फ्लैंक है, ये फ्लैंक जो है डाउनवर्ड बेंट होते हैं, मुड़ जाते हैं। और दूसरा है इनकर्वेशन, कि जो है ये कर्वेशन दो तरह का होता है। पहला रिकर्वेशन, जैसा कि इसमें हमें दिखाई दे रहा है, और उसके बाद है इनकर्वेशन। इनकर्वेशन जो है टेरोप्सिडा ग्रुप में पाया जाता है, कि उसमें जो है क्या होता है कि जो स्पोरेंजिया होती है, वो स्पोरेंजिया लीफ की वेंट्रल सरफेस पर शिफ्ट हो जाती है, लीफ की वेंट्रल सरफेस पर शिफ्ट हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनकर्वेशन। तो रिकर्वेशन जैसे कि स्पिनोप्सिडा में पाया जाता है, और इनकर्वेशन जो है किसमें पाया जाता है, टेरोप्सिडा में पाया जाता है। तो इस तरह से इस टीलोम थ्योरी के प्रोसेस के द्वारा प्रिमिटिव वेस्कुलर लैंड प्लांट से जो है हायर वेस्कुलर प्लांट्स का ओरिजिन होता है। उसके बाद हम देखते हैं टीलोम थ्योरी की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या इसके जो ड्रॉबैक रहे हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले मेरिट को देखते हैं कि टीलोम थ्योरी जो है क्या प्रोवाइड कराती है, एक्सीलेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ लैंड प्लांट्स। जो लैंड प्लांट्स है उसकी स्पोरोफाइट का उत्पत्ति और उसके उद्विकास का जो है एक बेहतरीन जो है इंटरप्रिटेशन उदाहरण है टीलोम थ्योरी, जो है समझाया गया है। और यह थ्योरी जो है लिविंग एज वेल एज फॉसिल्स प्लांट, जो लिविंग प्लांट्स है और फॉसिल्स प्लांट्स है, उनके बीच एक फाइलेटिक रिलेशनशिप को बताता है। किसके बीच में, लिविंग और फॉसिल्स दोनों के बीच में एक फाइलेटिक रिलेशनशिप को जो है बताता है। इसके अलावा जो है टीलोम थ्योरी मॉर्फोलॉजी कंट्रोवर्सी को सॉल्व करता है, कि जो है प्रिमिटिव प्लांट से हायर लैंड प्लांट्स का, वेस्कुलर प्लांट्स का जो है ओरिजिन कैसे हुआ है, उस मॉर्फोलॉजिकल कंट्रोवर्सी को सॉल्व करता है। इसके अलावा टीलोम थ्योरी जो है किसको एक्सप्लेन करता है कि जो एंटायर स्पोरोफाइट, जो पूरा स्पोरोफाइट है वो एक एक्सिस है, और उस एक्सिस का जो अंडरग्राउंड पोर्शन वो है रूट कहलाता है, और एरियल पार्ट जो है वो शूट कहलाता है। और यह थ्योरी बहुत ही सिंपल और इजीली एप्लीकेबल है, ये इसकी मेरिट होगी। उसके बाद कुछ ड्रॉबैक्स इसके रहे, वो ड्रॉबैक कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं। इट इज़ ए रेडीमेड स्ट्रक्चरल यूनिट विदाउट एक्सप्लेनिंग एज टू हाउ सच स्ट्रक्चर रियली कम इनटू द एग्जिस्टेंस। एक रेडीमेड स्ट्रक्चर है, इसमें जिमरमैन द्वारा ये नहीं बताया गया कि टीलोम स्ट्रक्चर आई कहाँ से है, टीलोम स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ से आई है, तो ये किसका जो है ड्रॉबैक। उसके बाद जिमरमैन ने बताया कि जो स्पोरेंजिया का अरेंजमेंट, जैसे कि राइनिया पाया जाता है, राइनिया में जो है टर्मिनल अरेंजमेंट होता है, और वो जो टर्मिनल अरेंजमेंट बाद में जो है इवोल्व होकर के और जो है हायर वेस्कुलर प्लांट्स में कन्वर्ट होता है। लेकिन इस टर्मिनल के अलावा कई फॉसिल्स प्लांट्स ऐसे भी हैं
जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, जैसे कि साइलोफाइटोन में जो है टर्मिनल स्पोरेंजिया नहीं होकर के वर्ल्ड स्पोरेंजिया पाई जाती है। इसी तरह से जोस्टेरोफिलम में जो है लेटरल स्पोरेंजिया पाई जाती है। तो इस वर्ल्ड स्पोरेंजिया और लेटरल स्पोरेंजिया के बारे में जो है जिमरमैन ने कोई एक्सप्लेन या उसको जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाए कि वो आगे जा करके कैसे डेवलप होते हैं हायर प्लांट्स में। इसके अलावा टीलोम थ्योरी जो है यह कहती है कि जितनी भी लीव्स है वो क्या है, अब टीलोमिक नेचर की होती है। वो कैसी होती है? टीलोमिक नेचर की होती है। लेकिन बोवर ने ये कहा है कि जो लीव्स है वो स्टेम का एक सिंपल आउटग्रोथ है, किसी भी स्टेम की एक सिंपली आउटग्रोथ होती है, और वो जो है एक रिडक्शन का एंड पार्ट नहीं होता है कि जैसे टीलोम थ्योरी में जो रिडक्शन पोर्शन पाया जाता है, रिडक्शन प्रोसेस पाया जाता है, वो जो है उसके द्वारा लीफ नहीं बनती है, बल्कि एक स्टेम का एक सिंपली आउटग्रोथ पार्ट है लीफ। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया। इसके अलावा जो है इस टीलोम थ्योरी की डीमेरिट, टीलोम थ्योरी कहती है कि जो पॉलीस्टेलिक कंडीशन है जो कि सिलेजेनेला वगैरह पाई जाती है, वो जो है किसकी वजह से होती है? सिनजेनेसिस की वजह से। पॉलीस्टेलिक कंडीशन जो है वो सिनजेनेसिस की वजह से होती है। और जो साइफोनोस्टील और एक्टिनोस्टील जो कंडीशन पाई जाती है वो किसके द्वारा? उस पॉलीस्टेलिक कंडीशन में जो है टेंजेंशियल और रेडियल फ्यूजन की वजह से होती है। ये जो है जिमेरमैन ने कहा था। लेकिन यह जो है वर्तमान में जो सबसे मान्य थ्योरी जो स्टीलर थ्योरी है, उस स्टीलर कंसेप्ट के बिल्कुल खिलाफ है, यानी उसके आधार पर उस पर आधारित नहीं है। तो ये जो है एक इस टीलोम थ्योरी का जो है एक बड़ा ड्रॉबैक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक, मेरिट और डीमेरिट हुई। तो हमारा ये टॉपिक जो है टीलोम थ्योरी कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।